नमस्कार दोस्तों। आज फिर से लेकर के आया हूँ मैं आपके सामने एक नया वीडियो जिसमें हम आपको बताने वाले हैं कि जो एस एएसआई स्टेनो एंड एचसीएम सीपीएफ के सीपीएफ में एएसआई स्टेनो और एचसीएम का एलडीसी के थ्रू एग्ज़ाम होने वाला है, जो कि बीएसएफ कंडक्ट करवा रही है। ठीक है, ये इसकी वैकेंसी बहुत पहले निकली थी, जो कि डिपार्टमेंटली अभी इसका एग्ज़ाम होना बाकी है। तो उसके उसके सिलेबस के बारे में मैं आपको जानकारी देना चाहूँगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इंडिकेटिव सिलेबस फॉर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। जो एग्ज़ाम होने वाला है वो है सीबीटी होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप का टेस्ट होगा। ठीक है, तो उसमें क्या क्या आपके सिलेबस में आप उसमें सिलेबस क्या क्या होगा वो आपको मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले हम लेते हैं कि लैंग्वेज लैंग्वेज में इंग्लिश लैंग्वेज के लिए है। ये इसमें क्या क्या होने वाला है। इसमें होने वाला है स्पॉट द एरर, फिल इन द ब्लैंक्स, सिनोनिम्स, होमोनिम्स, एंटोनिम्स, स्पेलिंग, डिटेक्टिंग मिस स्पेल्ड वर्ड। ठीक है, idioms and phrases, one word substitution, improvement of sentence, active, passive voice of verb, conversation into direct, indirect narration, suppling of sentence part, suppling of sentence in a passage, close passage, compression passage and miscellaneous। ये जो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं इंग्लिश लैंग्वेज का सिलेबस है। इसमें ये सारे सब विषयों पर से आपके क्वेश्चन आने वाले हैं। तो आप इन विषयों की अच्छे से तैयारी करके एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। नेक्स्ट आने वाला है हिंदी। हिंदी के लिए क्या आने वाला है, इसमें सबसे पहले हिंदी भाषा की सामान्य जानकारी है, और फिर इसके बाद आना है हिंदी व्याकरण का मौलिक ज्ञान, हिंदी वर्णमाला, हिंदी वर्णमाला, तत्सम तद्भव, पर्यायवाची विलोम, अनेकार्थी वाक्यांशों के स्थान पर एक शब्द, समरूपी भिन्नार्थ शब्द, अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करना, लिंग, वचन, कारक, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, काल, वाच्य, अवयव, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, विराम चिन्ह, मुहावरे एवं लोकोक्तियां, रस, छंद, अलंकार आदि इसमें आने वाले हैं। इसके साथ ही आने वाला है अपठित बोध। ठीक है, उसके बाद है प्रसिद्ध कवि, लेखक और उनकी प्रसिद्ध रचनाओं के बारे में, हिंदी भाषा में पुरस्कार और है विविध इत्यादि शामिल होगा। ठीक है, तो ये जो सब आपको विषय दिखाई दे रहे हैं, इस इसमें अच्छे से तैयारी करके आप पेपर निकाल सकते हैं। इसके बाद आता है जनरल इंटेलिजेंसी का। जनरल इंटेलिजेंसी में इसमें क्या क्या आने वाला है, क्वेश्चन ऑफ बोथ वर्बल एंड नॉन वर्बल टाइप की। ठीक है, क्वेश्चन ऑन सिमेंटिक एनालॉजी, symbolic operation, symbolic number of analogy, trend, figural analogy, space orientation, semantic classification, Venn diagram। ठीक है, symbolic number classification, diagram inference, figural classification, punch hole pattern, folding and unfolding, semantic series, figural pattern, folding and completion, number series, embedded figure, figural series, critical thinking,
प्रॉब्लम सॉल्विंग, इमोशनल इंटेलिजेंस, वर्ड बिल्डिंग, सोशल इंटेलिजेंस, कोडिंग एंड डिकोडिंग। अदर सब टॉपिक इफ एनी न्यूमेरिकल ऑपरेशन एंड मिसलेनियस इंटेलिजेंस टेस्ट, जैसे मिसलेनियस और भी चीज़ें एक दो सब्जेक्ट हो सकता है इसमें और भी शामिल हो। मिसलेनियस बोल रहे हैं जो कि जनरल इंटेलिजेंसी का से रिलेटेड है, वो हो सकता है। लेकिन मैन ये सब, ये जो टॉपिक है इससे ही आपके क्वेश्चन आने वाले हैं। न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड्स, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड्स में आने वाले हैं आपका नंबर सिस्टम, फंडामेंटल अर्थमेटिकल ऑपरेशन, अलजेब्रा, जियोमेट्री, मेंसुरेशन, ट्रिग्नोमेट्री एंड स्टैटिक चार्ट्स एंड मिसलेनियस। ये जो छोटा छोटे कुछ सब्जेक्ट होते हैं जो कि वो शामिल होंगे। ठीक है, मैं बार बार इसमें बता रहा हूँ कि ये जो लास्ट में मिसलेनियस वर्ड का यूज कर रहा है, इसमें और भी टॉपिक हो सकते हैं, लेकिन मेन सब जो टॉपिक है वो जो इसमें बताए गए हैं वो मेन टॉपिक है। अब क्लरिकल एप्टीट्यूड्स, इसमें आते हैं क्लरिकल एप्टीट्यूड्स में है अल्फाबेटिकल फाइलिंग, अटेंशन टू डिटेल, डाटा चेकिंग, कंपैरिजन एबिलिटी, स्पेलिंग checking, error spotting, and other miscellaneous issue related to aptitudes of clerk। ठीक है, क्लर्क से रिलेटेड जो और भी चीज़ें चाहिए होगी वो इससे, क्लर्क से रिलेटेड जो भी टॉपिक होता है वो इसमें शामिल है। इसके बाद आ जाता है कंप्यूटर नॉलेज। ठीक है, कंप्यूटर नॉलेज इस ये सभी से सिर्फ 20-20 नंबर के क्वेश्चन आने वाले हैं। जितने भी टॉपिक मैं अभी बताया हूँ ऊपर गए हैं, सभी से 20-20 अंक के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, 20 अंक के 20 क्वेश्चन होंगे प्रत्येक सब्जेक्ट से। और उसी प्रकार मैं बताने वाला हूँ कि कंप्यूटर नॉलेज जो है उसमें आपका कंप्यूटर फंडामेंटल्स है, हिस्ट्री एंड फ्यूचर ऑफ कंप्यूटर्स, ऑपरेटिंग सिस्टम एंड बेसिक ऑफ विंडोज, कंप्यूटर एब्रिविएशन, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कंप्यूटर एब्रिविएशन, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड एंड एक्सेल, शॉर्ट की से भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, कंप्यूटर कम्युनिकेशन, इंटरनेट एंड मिसलेनियस, जिसमें मिसलेनियस में कंप्यूटर के हार्डवेयर के बारे में पूछ लेगा जो, और भी एक्सेट्रा एक्सेट्रा बहुत सारी चीज़ें आ जाती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये विशेषकर ये मैं सिलेबस, ये जो वीडियो बनाया हूँ वो है फौजी भाइयों के लिए, जो बीएसएफ हो, आईटीबीपी हो, सीआईएसएफ हो, सीआरपीएफ हो और असम राइफल हो, उसमें एलडीसी के थ्रू एससीएम या एएसआई स्टेनो का एग्ज़ाम जिन्होंने फॉर्म भरे होंगे और वो एग्ज़ाम देना चाहते हैं उनके लिए बहुत ही कारगर है। और ये सिलेबस उनके अकेले के लिए नहीं है, और जो आने वाले फ्यूचर में आने वाले हैं उनके लिए भी बहुत कारगर साबित होगा। मैं आपको इसके बारे में एक बार फिर से आपको मैं रिपीट कर देना चाहता हूँ कि जो सिलेबस मैंने बताया हूँ, इंग्लिश इंग्लिश ठीक है, इंग्लिश और हिंदी जो जो बताया हूँ लैंग्वेज का है वो ऑप्शनल है, आप या तो हिंदी चूज कर सकते हैं या फिर इंग्लिश। ठीक है, उनमें से दोनों के दोनों में से आप जो चूज करें, हिंदी या इंग्लिश, दोनों के 20 क्वेश्चन आएंगे और वो 20 अंक के होंगे। इसी प्रकार से जनरल इंटेलिजेंसी, उसके भी 20 क्वेश्चन आएंगे और 20 अंक के ही होंगे। ठीक है, इसी प्रकार से आपको 100 क्वेश्चन 104 1 घंटा 40 मिनट का समय मिलेगा। ठीक है, इनको कंप्लीट करने के लिए। इसी प्रकार, तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसको इस सिलेबस फिर से आपको एक बार और रिपीट करा देना चाहता हूँ मैं।
एक बार फिर से मैं रिपीट करा देना चाहता हूँ। जल्दी जल्दी इंग्लिश लैंग्वेज के लिए आ जाता है फिलिंग द ब्लैंक्स, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, स्पेलिंग, डिटेक्टिंग मिसस्पेल्ड वर्ड, idioms and phrases, one word substitution, improvement of substance is sentence, active passive verbs of verb compression into direct indirect narration, shuffling of sentence part, shuffling of sentence in a passage, clause passage, compression passage and miscellaneous। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें जिससे कि जिसको ज़रूरत हो उसके काम आ सके। थैंक यू, धन्यवाद।